संस्था के एमडी को नमन, हमारी ग्रेट एलाइंस जिनकी वजह से आज हम यहाँ पे उपस्थित है। दोस्तों, मेरा नाम एसआर चौहान है। परिसर ने बहुत ज़्यादा बता दिया है, इतना भी नहीं, लेकिन इस इंडस्ट्री का हिस्सा होने के बाद अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। एक ऐसा डिसीजन जो हमारी लाइफ में हमने कभी लिया था और आज उसकी बदौलत हम यहाँ पे मौजूद है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ है जो आज हम यहाँ पे बोल पा रहे हैं और जो आज कर पा रहे हैं, जो हमें आज सम्मान दिया जा रहा है। उसके काबिल तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत करने की कोशिश जरूर की है। और जरूरी नहीं कि हम यहाँ पे आज कैसे बैठे हैं, जरूरी ये बात है कि हम आज क्यों बैठे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आज भी भटक रहे हैं। क्योंकि कहते हैं मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो लोग हैं जो पिछले कल घर से निकले ही नहीं। आप एक्साइटेड लोगों में से आते हैं जिन्होंने ये डिसीजन लिया कि नहीं, हिमाचल की पहाड़ियां तो हमने देखनी है, लेकिन अपने लाइफ को पहले करीब से देखने की आवश्यकता है। अपने इस जीवन को, जो हमने फ्यूचर अपना बनाने के लिए हमने जो तत्परता दिखाई है, मुझे लग रहा है कि वो सर्वोपरि है। और जो इतने दूर से लोग आए हैं, मैं हैट्स ऑफ करता हूँ आप लोगों को। लेकिन दोस्तों, एक जरूर कहना चाहूँगा कि अगर आपने ये डिसीजन लिया है तो आपकी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन होगा। क्योंकि आज हम इंडस्ट्री में तकरीबन 10 साल हो चुके हैं और आज तक रियली बता रहा हूँ, आज तक मैंने ऐसे मैसेज भी देखे जिस प्रकार का मैसेज कल गुरुशरण सर ने किया। रियली बता रहा हूँ, रोज तो हम भी गए थे, कहानी तुम्हारी रेसिपी से फर्क कितना था, हम आंसू नहीं टपका रहे थे और बहुत सारे लोग अपने आंसू टपका चुके थे। क्योंकि जीवन का ऐसा पड़ाव है हमारे पास कि हम आंसू भी नहीं निकाल पाते। हमारी उम्र इतनी है कि हम आंसू भी नहीं निकाल पाते कि अगर हमने आंसू निकाल दिए तो हमारी जो टीम है उनका क्या होगा, हमारे जो साथ लोग हैं उनका क्या होगा। लेकिन उसके पीछे कारण जरूर है जो आपको मैं बताना चाहूँगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, बहुत सारे अच्छी अचीवमेंट भी ले रहे हैं, बहुत सारे लोग अच्छी अच्छी गाड़ियाँ भी ले चुके हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे 5 स्टार होटल्स में भी घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन फिर भी एक तत्परता जिसे कहते हैं कि वो कैसे आई है, उसके पीछे हाथ है तो हमारी ग्रेट अपलाइन का, जिनकी वजह से आज हम यहाँ पे बैठे हैं, जिन्होंने हमें पल पल पे चलना सिखाया है दोस्त। और इस बात को मैं उनकी तारीफ करके नहीं बता रहा हूँ, एक स्टोरी के रूप में आपको जरूर सुनाना चाहूँगा। क्या सुनने के लिए तैयार है? अगर मेरी बात बुरी लगे तो दोस्तों, बुरी लगे तो मुझे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी जिंदगी का सवाल है। ऐसा ना हो कि आप ऐसे पड़ाव पे आके अपने आप को बहुत दूर कर दें खुद से, जिससे आपकी फैमिली भी प्रभावित हो, आपके आने वाली संतानें प्रभावित हो। आपके पीछे जो लोग बैठे हैं, जिनकी उम्मीदें आपके ऊपर है, जो माँ बाप है, जो भाई बहन है, आपकी कोई जो शादीशुदा उनके बच्चे हैं, वाइफ है, उनको पता है कि हम लोग एक नेटवर्कर है, हम लोग एक एमवाइल इंडस्ट्री के लोग हैं, जो हम कार्य कर रहे हैं कि ऐसा तो नहीं गलत दिशा में जा रहे हैं। घर से क्या बोल के आ रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं वो अलग बात है। फर्क इतना है कि आप कितने मैच्योर हो, आप कितने सजग हो अपनी लाइफ के लिए। तो एक बार की बात है, जब महाभारत की बात करूँगा, महाभारत का मतलब समझ रहे हो आप, भारत और महाभारत में अंतर है। हेलो, भारत और महाभारत में अंतर है, क्योंकि महाभारत काल की बात है। ये युद्ध, महाभारत का युद्ध हुआ था, विश्व का सबसे बड़ा युद्ध था। जब वो युद्ध हो रहा था, उस युद्ध में जब अर्जुन कर्ण और महाबली दुर्योधन का वध करने के बाद अपने शिविर की तरफ वापस लौट रहे थे, तो अर्जुन के मन में एक बात आई। क्या बात है, मेरे बाणों में कितनी शक्ति है, मेरे इस गांडीव में कितनी शक्ति है, मैंने इतने योद्धाओं का वध कर दिया और आज मैं विजय होकर वापस लौट रहा हूँ। उसके मन में मुस्कुरा भी रहा वो धीरे धीरे, और घमंड भी होना शुरू होगा, जैसे हमारे अंदर भी कई बार आ जाता है। यार आज मैंने इतनी प्लान कर दी, इतनी पेमेंट लेके, इतने ट्राइंगल, इतने वो चीज़ निकाले मैंने, और मुझसे बड़ा मेरे अप्लाई थोड़ा मैं हूँ, क्योंकि मैंने खुद से प्लान किए। ये समझने वाली बात है। और इस प्रकार से मुस्कुरा रहे थे वो, और जैसे अपने शिविर के नजदीक पहुंचे और रथ रुकता है उनका, कृष्ण जी बोले, मधुसूदन कृष्ण जी बोले, ये पार्थ किसको बोलते थे वो? अर्जुन को बोलते थे, ये पार्थ आप उधर जाइए। अब अर्जुन तो घमंड में आ चुका था, थोड़ी बहुत मन में उसके शंकाएं पैदा होगी कि मैं हूं, जो कुछ भी हूं मैं हूं, मेरे बाणों में शक्तियां थी, तभी ये
युद्ध में जीत पाया हूँ। और आगे से अर्जुन कहते हैं, हे अर्जुन, आप मेरे सारथी है, आप पहले उतरो। जैसे ड्राइवर की बात आती है ना सर, हम जब किसी की ड्राइविंग करते हैं, हमारे साथ कोई बड़ा व्यक्ति बैठा होता है, हम पहले उतर के उसका दरवाजा खोलते होता है ना सर। वही मन में उनकी बात आई कि जे भगवान श्री कृष्ण को बोल रहे हैं कि आप सारथी है, आप पहले उतरो। श्री कृष्ण जी कहते नहीं बात, आप पहले उतरिए। और उनका विवाद बढ़ना शुरू हुआ। विवाद बढ़ने के साथ साथ होता क्या है, तब अपने जो धर्मराज युधिष्ठिर जी नजदीक पहुंचते हैं, उन्होंने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, अगर कोई कृष्ण ऐसी बात बोल रहा है तो उसके पीछे भी कोई ना कोई मैसेज जरूर होगा। और वो मैसेज, और इतनी बात सुनकर थोड़ी सी शिकन आ गई माथे पे, यार मेरा बड़ा भाई भी ऐसा बोल रहा है। प्रकृति पे थोड़ा बहुत होता है ना, फीलिंग हुआ, अपने आप को गिल्टी महसूस किया कि हमारी अपलाइन ऐसे बोल रही है। आप कोरिलेट करना इस चीज को, हमारी अपलाइन ऐसे बोल रही है कि मेरे जो बड़े लोग हैं वो भी ऐसा बोल रहे हैं। और थोड़ा मन बना के जैसे वो अपने रथ से नीचे उतरते हैं, उतरने के बाद क्या होता है, जैसे कृष्ण जी भी रथ से नीचे उतरते हैं और वो उन अश्वों को उससे खोल देते हैं, तुरंत 2 कदम आगे जाते हैं और पीछे क्या होता है, एकदम ब्लास्ट हो जाता है, धमाका हो जाता है इसमें रथ में, और रथ के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, उसमें आग लगनी शुरू होगी। आग लग चुकी होती है और पीछे मुड़ के जब अर्जुन देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। अब खुली की रह जाती है, उसके मन में शंका, इस बात का अंदाजा तो उसको हो गया कि जो बात कृष्ण जी ने कही है वो सही कही है मुझे उतारने के लिए, लेकिन अब इसका लॉजिक तो मुझे समझना पड़ेगा। अपलाइन ने कहा था कि प्लान करना और फॉलो करना, बार बार प्लान करना, फॉलो करना, और तब जाके क्लोजिंग होने वाली है। समझना इस बात को। अब मैं इसका कारण तो पूछूं कि हे कृष्ण जी, हे कृष्ण, हे सुदामा, जो भी उनको बोलते थे हो, या वो सखा भी बोलते थे उनको, हे सखा, मुझे इसका कारण बताओ कि आपने ऐसी बात क्यों की। उन्होंने मुस्कुरा कर बोला, ये बात आज जो भी जितना भी युद्ध हुआ है, जितनी भी शक्तियां आपके ऊपर दागी गई थी, जितने भी मिसाइल आपके ऊपर दागे गए थे, एक्टिविटी के बाद आपके ऊपर हुए थे, उसका कुछ अंश इस रथ में रह चुका था और वो अपना असर नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उस रथ के ऊपर मैं बैठा था। कौन बैठा था? कृष्ण जी बैठे थे। और यही कारण है, जैसे मैंने उस रथ को छोड़ा, उसके अंदर वो शक्तियां दोबारा से एक्टिव हो गई और उस रथ में आग लग गई। तीर थे, जो बाण की जो शक्तियां थी वो भी मेरी थी। जितने भी आपने योद्धा को खत्म किया वो भी मैंने किया, क्योंकि वो सर्वोपरि थे। वही बात यहाँ पे आती दोस्तों, जिस प्रकार से हमारी अपलाइन हमें गाइडलाइन देती है, उस बात को छोड़कर कुछ और काम करना शुरू कर देते हैं, तभी हमें थपेड़े लगने शुरू हो जाते हैं। यानी कि जितनी भी शक्तियां हमारे पास है प्लान करने की, फॉलो करने की, वो सब इन लोगों की वजह से दी हुई हमारे जो अपलाइन बैठे। हम घमंड ना करें इस बात का कि यार जो कुछ कर रहा हूं मैं कर रहा हूं, नहीं, मैं नहीं कर रहा हूं, हम कर रहे हैं, लेकिन हमारे ऊपर उन लोगों का आशीष है जिनकी वजह से आज स्टेज पे हम लोग धाड़ पाते हैं, बोल पाते हैं। और दोस्तों एक बात और, उनको शक्तियां जिसने दी है वो परम अलौकिक शक्ति है, वो शक्ति कोई और नहीं, हमारे रिस्पेक्ट एंडी बेदी सर है। ये सब कारण उनकी वजह से करना है। इसीलिए दोस्तों जिस प्रकार से यहाँ पे अलग अलग लोगों ने दिए, सबकी पोजीशन बिल्कुल डिफरेंट थी। कोई ऑलरेडी अमीर नहीं थे, लेकिन फिर भी अगर इस सिस्टम का हिस्सा बने हैं तो इसकी बदौलत आज हमारे पास वो सब कुछ है जिसकी हमें शुरुआत में हमने ड्रीम्स देखे थे, छोटे ड्रीम देखे, बड़े ड्रीम्स हमारे पूरे नहीं हुए। आज मैं छोटा सा जरूर कहना चाहूंगा, इस सिस्टम की वजह से, इस एमआर इंडस्ट्री की वजह से आज बहुत अच्छा अपने आप को डेवलप कर चुके हैं और आज इतनी ताकत दे दी है कि अगर हम इसके अलावा इसके साथ साथ कोई और कार्य भी कर रहे हैं तो उसमें हम लोग पारिपत हासिल कर सकते हैं। लेकिन सर्वप्रथम हमारा यही एक है कि हम इस सिस्टम को आगे बढ़ाएं, प्लान करें, फॉलो करें, और सिर्फ सफलता की कुंजी प्लान और फॉलो करें, प्लान और फॉलो करें, बाकी कुछ भी नहीं दोस्तों। और अंत में एक मैसेज से पहले कि मैंने सिस्टम की वजह से आज अपने आप को एक अच्छा सेटअप कर दिया है। तकरीबन अपने फैमिली से असेट्स के अलावा मेरा 5 करोड़ का एसेट्स अपना है, जो मैंने इस इंडस्ट्री की वजह से लिया है, लेकिन मैं तो ये नहीं करता कि मेरे पास क्या है, मैं तो ये करता है कि जो हमारे साथ लोग जो कंधे से कंधा मिलाकर चले, उनको क्या देना है, उनके पास क्या आना चाहिए। वेरी गुड। लेकिन ये उनकी भी जिम्मेदारी है कि अगर
उन्होंने लेना है तो अपलाइन ने कैसे लिया, क्या करके लिया है, तो हमें भी उसी पथ पर चलना पड़ेगा जिस पथ पर अपलाइन चल चुकी है। जो मुश्किल अपलाइन ने सहन की है उसी पे इनको भी चलना पड़ेगा, तब जाके आप उस मंजिल पर पहुंचेंगे जिस मंजिल पर आज हमारी अपलाइन बैठी है। क्या चलने के लिए तैयार है? चलने के लिए तैयार है? दोस्तों बोलना तो बहुत कुछ था, और जब एक बार स्टेज पे हम लोग माइक पकड़ लेते हैं दिल करता है कि माइक ना छोड़े, लेकिन समय का अभाव है। अंत में मैसेज कहते हैं यूं ही नहीं मिलती है मंजिल राही को। मैं आपके ऊपर मैसेज दे रहा हूँ, अपने ऊपर भी दे रहा हूँ। ये मत समझना कि मैं आपको हिट कर रहा हूँ, मैं खुद के लिए भी यही बात बोल रहा हूँ। यूं ही नहीं मिलती है मंजिल राही को, दिल में एक जुनून सा जगाना होता है। कहते हैं यूं ही नहीं मिलती है मंजिल राही को, दिल में एक जुनून सा जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कि कैसे बना घोंसला, पूछा चिड़िया से कैसे बना घोंसला, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है, तिनका तिनका उठाना होता है।